आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहीं आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पायरिंग स्टोरीज 137, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर सभी के मन में अलग अलग विचार होते हैं और कुछ लोग इन्हें मानते हैं तो कुछ लोग इन्हें नहीं मानते। आखिर किस पर विश्वास किया जाए ये एक व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन दोस्तों कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको हम काल्पनिक तो मानते हैं लेकिन उनकी वास्तविकता हमसे छुपी हुई होती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोग कांप उठते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कहानी की ओर। उस दिन हम दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया जो कि मनाली घूमने का था। हम दोनों दोस्त तत्काल में ही दिल्ली से मनाली की ट्रेन टिकट ले ली जो कि रात के 10 बजे की थी। मैं और सुनील अब स्टेशन पर बैठे हुए थे कि तभी मुझे लगा कि क्यों ना ट्रेन में खाने के लिए कुछ सामान ले लिया जाए। चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, चिवड़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, ताकि सफ़र आसानी से कट जाए। मैंने सुनील से कहा, अरे सुनील, तू इधर ही बैठ, मैं जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। इस पर सुनील ने कहा, अच्छा ठीक है यार। अब मैं स्टेशन पर बने दुकान पर गया और वहाँ से कुछ सामान लेकर आ ही रहा था कि तभी मुझे काफ़ी ज़ोरों से पेशाब लगी। मैं उस पर कंट्रोल ना पाते हुए वहीं पर साइड में अपना नियाग्रा फॉल खाली करने लगा कि तभी मुझे पीछे से किसी ने एक खींच कर लगाया। मैंने फटाक से पीछे की ओर पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। थोड़ी देर के लिए मेरा सर चकराने लगा, मगर बावजूद इसके मैंने नोटिस किया कि जिस पत्थर पर मैंने नियाग्रा फॉल खाली किया था उसी पत्थर पर से धुआं निकल रहा है, जिसे देखने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े होने लगे। ठीक तभी सुनील ने आवाज़ दी कि ट्रेन आ गई। इस घटना को नज़रअंदाज करते हुए अब मैं ट्रेन की ओर दौड़ने लगा। एक जोर की छलांग लगाते हुए सीधे ट्रेन के अंदर घुस गया और तभी सुनील भी आ गया। अब हम दोनों अपनी अपनी बर्थ की खोज करते हुए आगे बढ़े। अब मुझे मेरी बर्थ नज़र आई जो कि विंडो सीट पर थी और साथ ही सुनील की बर्थ अपर बर्थ थी जो कि मेरे ऊपर वाली सीट। हालांकि बोगी खाली होने के साथ साथ एक गहरी खामोशियों में डूबी हुई थी, लिहाजा सुनील ने कहा, अरे यार मैं सो जाता हूँ, आज दिन भर की थकान ने तो मेरी पूरी हालत पतली कर दी है। चल लाइट ऑफ कर और तू भी सो जा। इस पर मैंने अंदर ही अंदर कहा, छः कुंभकर्ण कहीं का। अमूमन अब मैंने लाइट्स ऑफ किए और अपनी विंडो वाली सीट पर बैठ गया, खिड़की से बाहर देखते हुए। लिहाजा ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ते हुए रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। हालांकि अब मैं अपने कानों में ईयरफोन लगाए तमिल गानों का लुत्फ़ उठाने लगा। तभी मैंने सोचा क्यों न दरवाजे के पास जाकर अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर हाथ के आस्तीन 2 फोल्ड कर कर ईयरफोन लगाकर साउथ हीरो की फीलिंग्स को अपने अंदर महसूस करूं। मैं जाकर उसी तरह अकेला खड़ा रहा, साउथ हीरो की फीलिंग्स को महसूस करते हुए। ट्रेन तो पटरियों को मसलते हुए सरपट दौड़ रही थी। मैं वहीं पर अपनी आंखें बंद कर कर बैठा रहा कि तभी मुझे सुनील की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने बिना देरी किए सुनील की बर्थ की ओर बढ़ा तो पाया कि सुनील तो घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर से जाकर हीरो की तरह स्टाइल मारते हुए दरवाजे पर जाकर खड़ा रहा कि तभी फिर से मुझे सुनील की चीखें सुनाई दी जो कि इस बार थोड़ी भयानक मालूम पड़ रही थी। अब मैं बर्थ की ओर दौड़ते हुए गया ताकि माजरा है क्या पता चले, मगर इस बार मानो जैसे पैरों तले ट्रेन ही खिसक गई हो। मैंने देखा सुनील अपनी बर्थ से गायब है। अब मैं हड़बड़ाते हुए पूरी की पूरी बोगी छानबीन करने लगा
और टॉयलेट में भी देखने लगा कहीं वहाँ तो नहीं गया, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तभी ट्रेन भी किसी कारण जंगल के बीच रुक गई। मैं ट्रेन से नीचे उतरते हुए अपनी निगाह घुमाते हुए देखा तो पाया कि एक औरत पूरी तरह से ज़ॉम्बी के रूप में खड़ी थी, जिसके हाथ में सुनील का गला था। मैं ये मंजर देख सुनील को उससे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने सुनील की जगह अब मेरा गला पकड़ लिया था और सुनील गायब हो गया। वो चुड़ैल मेरे कान में कुछ कहने लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही कब्र के ऊपर तुमने अपना नियाग्रा खाली किया। अब तुम अपने फेफड़ों से अपनी सांस को खाली करोगे। इतने में ट्रेन का सायरन बजा, जिसकी आवाज़ से वो चुड़ैल भाग गई और मैं दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ गया। और तभी मैंने सुनील को अपर बर्थ पर कुंभकर्ण की तरह पड़ा हुआ पाया। मैंने उसे एक जोर का लगाते हुए पूछा, कहाँ था तू, कहाँ था तू? तो उसने कहा, मैं तो तब से यहीं सो रहा था, जब तुमने उठाया तब जाग गया। मैं ये सुनकर दंग रह गया। अब मैंने उसे सारी बात बताई जो कि मेरे साथ हुई थी। वो सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब मैं अंदर ही अंदर कहने लगा कि इसके सामने बोलना गधे को बोलने जैसा है। अब मैं चुप रहा और आगे का सफ़र पूरा किया, मनाली तक का। उसके बाद जब मैं घर लौटा तो पिताजी से कहा उस घटना के बारे में, तो उन्होंने बताया कि चलो उस जगह पर जहाँ तुमने नियाग्रा खाली किया था। अब मैं और पापा वहाँ गए और जाकर पापा ने वो जगह पानी से साफ कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। आप जो कोई भी है, मेरे बेटे से जाने अनजाने में गलती हुई है, उसे माफ़ कर दो। इतना कहकर पिताजी अब वहाँ से चल दिए और मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा घर की ओर। उस दिन के बाद से मुझे उस चुड़ैल से जुड़ी कोई परेशानी नहीं हुई। उस दिन के बाद से मैंने यहाँ वहाँ नियाग्रा खाली करना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।